हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है राकेश यादव और आप देख रहे हैं बेसिक सिविल नॉलेज साइट वीडियो। चलिए आज हम पार्ट टू चालू करते हैं। पार्ट वन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसके लिए हम पार्ट टू वीडियो इस पे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं पार्ट टू की वीडियो। तो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं कि ऑफसेट। हम ऑफसेट किस तरह, किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट किस तरह कैसे लिया जाए। मान लीजिए हम लाइन बनाते हैं ये एक लाइन हो गई। अगर मान लीजिए मुझे ये लाइन सेम टू सेम मुझे सामने चाहिए, पीछे चाहिए, कहीं भी चाहिए, मतलब आजू बाजू कहीं भी चाहिए, तो हम उसे तो अब इसके लिए मतलब उसका मेजरमेंट लेके उसका हम ड्रॉ तो नहीं करने जाएंगे। हम सीधा ऑफसेट का यूज़ करेंगे, ऑफसेट, या फिर हम इस ऑफसेट का क्लिक करके इसको क्लिक करके करें, या फिर इसका शॉर्टकट किया जाता है जैसे कि ओ एफ डबल एफ ऑफसेट, उसका डबल क्लिक, उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लिक करके आप उसको 1 मीटर 2 मीटर कहीं भी उसको मूव कर सकती है। समझ लीजिए मैं आप ऑफसेट का वैल्यू डालता हूँ कि मुझे 2 मीटर पे चाहिए और एंटर क्लिक कीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लिक करके, सॉरी हाँ स्केलिंग छोटा है इसके लिए दिख नहीं रहा है बराबर। तो ये रहा ऑफसेट। ऑफसेट किस तरह लिया जाए, समझ लीजिए मैं इसको क्लिक करके अगर मुझे 10 मीटर करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये आपका 10 मीटर चाहे 10 mm कहीं भी आपका मूव हो चुका है, उस लाइन का सेम टू सेम कॉपी बन चुका है, ऑफसेट बन चुका है। उसके बाद फिर अब समझ लिए इसको और भी दूर करना है तो क्लिक कीजिए और 100 या फिर 200 कर दीजिए, जो भी आपका है, तो आपका ऑफसेट बन जाएगा। देखिए आपका ये ऑफसेट 200 बन गया इतना दूर। इसका फिर से ऑफसेट बनाना है तो आप फिर से 500 कर दीजिए, आपका ये ऑफसेट उतना 500 के डिस्टेंस पे आपका ऑफसेट बन जाएगा। तो ये रहा ऑफसेट किस तरह यूज़ किया जाए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास चलते हैं। एक्सप्लोड, हाँ ये एक्सप्लोड ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगल बनाया है, तो रेक्टेंगल एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप। अगर आप इसे आप समझ लिए आपको अगर इसमें से एक सिंगल लाइन मूव करना है या फिर सिंगल लाइन हटाना है तो आप नहीं हटा सकते उसको। आप अगर उसको हटा जाएंगे तो उसके शेप्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको इसको एक्सप्लोड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सप्लोड करना पड़ता है। तो एक्सप्लोड का शॉर्टकट है EXP, सॉरी ई एक्स क्लिक करके सेकंड नंबर पे एक्सप्लोड इस पे क्लिक कर दीजिए और ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एंटर कर दीजिए। देखिए आपका एक एक पार्ट्स में एक एक पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है रेक्टेंगल। जैसे कि अभी हमें सिंगल लाइन अगर मूव करना है तो हम इसको एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एम एंटर मूव, फिर हम इसे मूव कर सकते हैं। अब इस लाइन को भी हम मूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोड हो चुका है, टुकड़ों में बट चुका है। एम एंटर सिलेक्ट मूव, देख लीजिए ये भी सिलेक्ट है, सब सिंगल सिंगल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो ये एक्सप्लोड का फ़ायदा है कि एक्सप्लोड कैसे यूज़ किया जाए। चलिए हम टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि किस तरह हम मल्टी लाइन के टेक्स्ट बना सकते हैं। तो इसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट है और मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट का भी यूज़ सकते हैं। जनरली मल्टी लाइन टेक्स्ट ही यूज़ करना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है और फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं। तो कहीं टेक्स्ट पे क्लिक करके और एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, आपको कितना 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 बड़ा आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना है जिसके अंदर कि आपका टेक्स्ट फिट हो जाए। उसके बाद क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि किसी का बेसिक, सॉरी आप समझ लीजिए एग्जांपल ये मैंने वर्ड टाइप किया है। उसके बाद आपको कलर देना है तो कलर दीजिए, आपको फॉन्ट्स के अपर केस लोअर केस में सब है, आपको जो करना है इस सिंबल इस टेक्स्ट के साथ वो कर सकते हैं आप। और टेक्स्ट एंटर करने के बाद आप जस्ट बाहर क्लिक कर दीजिए, ये रहा आपका टेक्स्ट। देखिए आपका टेक्स्ट कितना छोटे में आया है। इसको फिर से क्लिक करके
इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, और इसको 2.5 है, 2.5 से मैं 10 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखिए टेक्स्ट बड़ा हो गया आपका। तो इस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और ये बाकी सब डायमेंशन से, ये तो चलिए हम डायमेंशन भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे डायमेंशन किसी लाइन का किस तरह डायमेंशन मापा जाए। ये है डायमेंशन, आपको डायमेंशन पे क्लिक करना है और जस्ट फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके लास्ट पॉइंट को क्लिक करना है और एक्सटेंड करके क्लिक करना है बस। और आप उसका जूम करके देखिए कि ये है आपका 37,308 mm या फिर मीटर, जो भी है, जो भी इसका स्केल होगा उसके हिसाब से ये है, इसका लेंथ है इस लाइन का। इस तरह हम मेजर कर सकते हैं इस डायमेंशन का। इसमें बहुत सारे होते हैं, अगर आप लीनियरली करना चाहते हैं तो लीनियरली उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। एंगुलर फॉर्म में चाहिए तो एंगुलर में आप उसको मेजर कर सकते हैं। आर्क में चाहिए तो आर्क में, रेडियस में चाहिए तो रेडियस में। फॉर एग्जांपल आपको सब करके दिखाता हूँ मैं। आप अगर इंक्लाइन में लेना चाहते हो तो समझ लीजिए ये आपको एक इंक्लाइन लाइन बनानी पड़ेगी पहले। तो मैं अभी आपको एक इंक्लाइन लाइन बना के देता हूँ, उसके बाद उसका हम लेंथ देखते हैं क्या है। इस पे लाइन पे क्लिक करके मेजर डायमेंशंस पे अलाइन पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट को क्लिक कीजिए, लास्ट पॉइंट को क्लिक कीजिए और देन ड्रैग करके क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका 24,869 का जो भी लेंथ है वो आपका इंक्लाइन में बना है, उसका इतना लेंथ है। इस तरह लेंथ चेक किया जाता है इंक्लाइन में। और एग्जांपल हम सर्कल बना के रेडियस में इसको फिट करते हैं, देखते हैं। ये समझ लीजिए, सॉरी, और हम जाते हैं रेडियस में और उसके बाद इस सर्कल को जस्ट क्लिक कीजिए और इस एंड पॉइंट को क्लिक कीजिए। आपको इस रेडियस का, आपको इस सर्कल का रेडियस आपको पता चल जाएगा कितना है। ऐसे आप सर्कल का रेडियस पता कर सकते हैं बिना उसे मेजर किए, आप उस एंगुलर से आप मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको फ़िलहाल अगर इसका डायमीटर चाहिए तो डायमीटर पे जाके क्लिक कीजिए, उसके बाद इस सर्कल को क्लिक कीजिए और ये एंड पॉइंट पे आके क्लिक कर दीजिए। आपको इसका डायमीटर मिल जाएगा। 6774 का ये डायमीटर है इसका। ऐसे पता चल जाएगा आपको कि इसका कितना डायमीटर है। और चलिए अब हम आर्क की बात कर रहे थे कि इस आर्क का लेंथ कितना होगा। तो हम चलते हैं, एक सिंपल एक आर्क बनाते हैं। चलिए हम आर्क का एक लेंथ फाइंड करते हैं। आर्क पे आके आर्क लेंथ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और ये आपको बता देगा कि आपका ये आर्क लेंथ कितना है। 43,956 mm का या फिर मीटर का जो भी है आपका ये आर्क लेंथ बता दिए। देख लीजिए यहाँ पे इस आर्क से, ये एंड से लेके ये एंड तक है आर्क का लेंथ बता रहा है। ये आपका ये आर्क का इतना लेंथ है। सिंपल ऐसे ही आपको डायमेंशंस कैसे मेजर करना है आपको इधर से मिल जाएंगे। ये ऑर्डिनेट से, ये जॉगेड से, ये सब बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। और ये लीडर से, जैसे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर उस चीज़ का इंफॉर्मेशन देने का है, 1 2 3 4 5 शॉर्टकट्स नहीं रहते हैं, वो इस लीडर की तरह आप उसको शो कर सकते हैं। लीडर्स पे क्लिक करके, ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके, सॉरी, इसे हम बाद में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टेबल्स। आप ऑटोकैड में टेबल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल्स बना के देखते हैं। टेबल्स पे क्लिक करके स्टैंडर्ड साइज के क्लिक करके आपको
आपको किस तरह कॉलम चाहिए, कितने बाई कितने का कॉलम चाहिए और कितने रो कितनी कॉलम चाहिए, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए 6 कॉलम चाहिए और 6 रो चाहिए, 6 बाई 6 का रो एंड कॉलम चाहिए। और उसके लाइंस के इतने 1 लाइन्स रहेंगे, 2 लाइन्स, लाइन के हाइट विड्थ है ये जो भी है ये उसके, और ये कॉलम के विड्थ है, और ये रो का विड्थ है। तो रो का विड्थ में रो का हाइट में बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, ओके। और ये टाइटल आप जो देना चाहते हैं, टाइटल में हेडर डेटा है, हेडर जो भी आप टाइटल दे सकते हैं। ये हेडर है, ये डेटा है, ओके। फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये टेबल बन जाएगा। और कहीं भी जाके आप इसे क्लिक कर दीजिए, ये रहा आपका टेबल। आप टेबल में जो भी हेडर का नाम देना चाहते हैं, अब ये रहा हेडर में आ गया। जो भी आप इनपुट्स पुट करना चाहते हैं यहाँ पे आके इनपुट्स पुट कर सकते हैं इस डेटा में आके। इस सेल को डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट राइट टू लेफ़्ट जो भी करना आपको कर सकते हैं। रो को डिलीट करना रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट करना कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, पूरा का पूरा। और ये बोले तो पूरा एकदम एक्सेल शीट जैसा है, पूरा उसी की तरह एकदम सिमिलर है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू like, subscribe and share our channel. Thank you.